जिस आरसीबी ने 18 साल तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी, आज वही टीम कमाई के मामले में पूरे क्रिकेट जगत पर राज कर रही है। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू अब इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान की पीएसएल भी उसके आसपास नहीं दिखाई देती। तो आखिर ऐसा क्या है कि ट्रॉफी से ज्यादा पैसा आरसीबी के पास है? क्या सिर्फ विराट कोहली इसकी वजह है? क्रिकेट अब सिर्फ बैट और बॉल का गेम नहीं रह गया है। आज क्रिकेट एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जिसकी कीमत अरबों डॉलर में है। और अगर दुनिया की सबसे सफल क्रिकेट लीग की बात करें तो उसमें आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल की कुल ब्रांड वैल्यू 20 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस टीम की चर्चा चल रही है वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी आरसीबी। रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी की ब्रांड वैल्यू लगभग 312 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, यानी भारतीय रुपए में लगभग 3000 करोड़ रुपए। अब सोचिए, एक ऐसी टीम जिसने सालों तक ट्रॉफी नहीं जीती, तो वो आखिर इतनी अमीर कैसे बन गई? इसका पहला कारण है विराट कोहली। विराट सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं, वो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट ब्रांड बन चुके हैं। दुनिया के करोड़ों लोग सिर्फ विराट की वजह से आरसीबी को फॉलो करते हैं। आरसीबी की जर्सी, आरसीबी का हर मैच, आरसीबी का हर सोशल मीडिया पोस्ट। यानी टीम की कमाई सिर्फ मैदान से नहीं बल्कि ब्रांडिंग से भी होती है। आरसीबी का फैन बेस, दिलचस्प बात यह है कि ट्रॉफी नहीं होने के बावजूद भी आरसीबी के फैंस हर साल टीम के साथ खड़े रहते हैं। हर मैच में स्टेडियम लगभग फुल रहता है। मर्चेंडाइज की बिक्री लगातार बढ़ती रहती है। स्पॉन्सर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आरसीबी का नाम बिकता है। आरसीबी की सफलता का एक और कारण है मार्केटिंग। हर सीजन की नई कैंपेन, नई जर्सी लॉन्च, फैंस इवेंट, डिजिटल कंटेंट, वीमेन टीम की सक्सेस, इन सब ने आरसीबी को क्रिकेट टीम नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्पोर्ट ब्रांड बना दिया है। पाकिस्तान में अक्सर यह दावा किया जाता है कि पीएसएल की क्रिकेट क्वालिटी आईपीएल से बेहतर है। कई लोग ये भी कहते हैं कि उनकी फ्रेंचाइजी और सुपरस्टार खिलाड़ियों का प्रभाव दुनिया भर में है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर दुनिया में सबसे बड़े क्रिकेट सुपरस्टार की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा आईपीएल का हिस्सा बनने की कोशिश करती है। आईपीएल लगभग 2 महीने तक चलता है। इसी दौरान दुनिया की कई दिग्गज खिलाड़ी भारत में खेलते हुए नजर आते हैं। जब बात बिजनेस, ब्रांड वैल्यू और ग्लोबल फैन बेस की आती है तब तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। अब अगर बात करें विराट कोहली और बाबर आजम की, लेकिन सच ये है कि विराट और बाबर की कोई कंपैरिजन नहीं है। चाहे वो क्रिकेट से हो, चाहे ब्रांड वैल्यू से हो, चाहे फैन बेस से हो, कोई कहीं मुकाबला नहीं है। यही वजह है कि आरसीबी सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी नए रिकॉर्ड बना रही है। दूसरी ओर बाबर आजम की लोकप्रियता अपनी जगह है, लेकिन वो अभी तक वैसा वैश्विक व्यवसाय प्रभाव नहीं बना पाए हैं जैसा विराट कोहली ने पिछले 1 दशक में बनाया है। पीएसएल में भी शानदार खिलाड़ी हैं। बाबर आजम, शाहिन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, सब बड़े नाम हैं, लेकिन सिर्फ बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी लीग बड़ी नहीं बन जाती है। उसके लिए चाहिए बड़े ब्रॉडकास्ट डील्स, ग्लोबल स्पॉन्सर, इंटरनेशनल ऑडियंस, डिजिटल रीच और स्टेबल क्रिकेट इकोनॉमी। यही आईपीएल और पीएसएल के बीच में सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। क्रिकेट में किसी खिलाड़ी की महानता सिर्फ रन बनाने से तय नहीं होती। आज के दौर में ब्रांड वैल्यू, मार्केटिंग, फैंस इंगेज और वैश्विक पहचान भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती है। और इन सभी पैमानों में फिलहाल विराट कोहली और आरसीबी काफी आगे दिखाई देता है। अब सोचिए, अगर एक टीम की ब्रांड वैल्यू लगभग 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है तो आने वाले 5 सालों में आईपीएल कहां पहुंचेगा? क्या 500 बिलियन डॉलर की फ्रेंचाइज भी देखने को मिलेगी? संभावना बिल्कुल है, क्योंकि आईपीएल हर साल एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरी लीग भी खत्म हो चुकी है। पीएसएल, S20, द 100 और ILT20 जैसी लीग लगातार अच्छा करते जा रही है। हालांकि फिलहाल बिजनेस मॉडल, ग्लोबल ऑडियंस और कमाई के मामले में आईपीएल सबसे आगे है और यही वजह है कि आरसीबी जैसी टीम आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिकेट फ्रेंचाइज बन चुकी है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई पीएसएल फ्रेंचाइज आरसीबी जैसी ब्रांड वैल्यू हासिल कर पाएगी, या फिर आईपीएल ही बाकी लीगों से के बीच अंतर और भी बढ़ जाएगा? आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।